जितनी भी लीडरशिप है, जितनी भी लीडरशिप है आज वेस्टीज के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप लेवल पे, तो वो दो काम करती हैं। पहला, आपको इस बिजनेस में सरवाइव करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, आपको इस बिजनेस में सरवाइव करना है, ठीक है ना। ये जो काम है ना, ये मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। सर्वाइव करने का अर्थ क्या है? सर्वाइव करने का अर्थ ये है कि आप इस बिजनेस के अंदर 20,000, 25,000, 30,000 रुपए कमा रहे हैं, आपकी इनकम हो रही है, आपका घर भी चल रहा है, और आप उससे जो आपका फील्ड में खर्च हो रहा है वो भी आप उससे मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आप सर्वाइव कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। ये करना पड़ेगा आपको, ये बहुत जरूरी है, ये सर्वाइव करना आपको पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। अगर आपको लंबा जाना है, बड़े लेवल पे जाना है, बहुत बड़ी टीम बनानी है, लाखों रुपए मंथली इनकम अगर आपको चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा। अब ये जो काम है, ये 20 से 30% लीडरशिप कर लेती है, 100 में से 20 से 30% लीडरशिप इस काम को कर लेती है। बट अगला जो काम है दोस्त, अगला जो काम है, अगला जो काम है, अगला जो काम है दोस्त, वो सिर्फ 3 से 4% लोग कर पाते हैं। 3 से 4% लोग, अगला जो काम है। और वो काम अगर लीडरशिप कर ले, तो वो जो है ना, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख पे पहुंचता है। पहला, आपको इस बिजनेस में ग्रो सरवाइव करना है, सरवाइव कर लेंगे आप, ठीक है ना। 20 से 30% लोग कर लेते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, एक एलओबी अगर आपकी इस बिजनेस में चली जाए, इतनी एलओबी, 1 एलओबी, तो आप 75%, 75% आपका स्ट्रगल खत्म हो जाता है, मैं ऐसा बोलता हूँ, ठीक है ना। बट बट 100% कैसे, कब, देखो आगे। आपको इस बिजनेस में ग्रो करते रहना है, इट्स मैंडेटरी, कंपलसरी। दोस्त, अगर आपका रेगुलर चेक 50,000 का आ रहा है, और 50,000 का ही आ रहा है, और 50,000 का ही आ रहा है, और लगातार 50,000 का आ रहा है, और वो बढ़ नहीं रहा, तो दोस्त आप ग्रो नहीं कर रहे, ग्रो नहीं कर रहे आप 30% लीडरशिप में हैं, आप 3-4% में नहीं आए आप। क्यों? क्योंकि आप लगातार ग्रो नहीं कर रहे। और हम क्या बोलते हैं? अपलाइन, एक्टिव अपलाइन। किसकी बात माननी है? एक्टिव एंड ग्रोइंग। जो ग्रो कर रहा हो, जो ग्रो करता हो, उसकी हमें बात माननी है। तो क्या आप ग्रो कर रहे हैं? आप ग्रो कर रहे हैं? क्वेश्चन है, क्या आप ग्रो कर रहे हैं? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। पता है क्यों नहीं कर रहे? मैं बताऊंगा अभी आपको हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे। हम ग्रो इसलिए नहीं कर रहे कि हम फिल्टर करते हैं बातों को। फिल्टर क्या करते हैं? जैसे मीटिंग अभी चल रही है, क्या यहाँ पर 123 लोग होने चाहिए? क्या इस मीटिंग में आज 123 लोग होने चाहिए थे? कम से कम इस मीटिंग में आज 200 लोग होने चाहिए। बहुत से ऐसे लीडर हैं जो शुरू में आए और अब चले गए, शुरू में आए और वो चले गए। और बहुत से ऐसे लीडर हैं जिनको लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, एक बार चेहरा दिखा दो अपलाइन का और 9 2 11। लेकिन इस बिजनेस की खासियत है, ऊपर वाला सब देखता है, सब कुछ देखता है ऊपर वाला। दोस्त, एक चीज मैं बता दूं आपसे, सिंपल सी एक परिभाषा है। अगर आपको तनख्वाह 20,000 मिलती है, तो दोस्त आपको वहां समय लगाना पड़ेगा, तब 20,000 रुपये मिलेंगे। घर बैठ के 20,000 रुपये नहीं आएंगे। अगर आपको सैलरी 50,000 रुपये मिल रही है, तो उसमें आपको समय लगाना पड़ेगा, तब वो 50,000 रुपये आएंगे। ये बिजनेस की भी यही प्रॉब्लम है। लोग इसको गारंटीड समझ लेते हैं, लोग सोचते हैं मैंने टीम बना ली, मैं लीडर बन गया, मेरे पास हर महीने आता रहेगा। दोस्त, पता है क्या होगा आपके साथ? मैं दिखाता हूँ अभी आपको। पहले वाला सीन, ये है ग्रो, पहले वाला, ये लाइफ टाइम किस कैटेगरी में रहेंगे आप? किस, कौन सी कैटेगरी है? सरवाइव, सरवाइव करते रहेंगे, सरवाइव, सरवाइव करते रहेंगे। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन लिया जा सकता है, क्योंकि वन टाइम होता है वो, वन टाइम होता है। बट जो चेक है, वो वन टाइम नहीं होता।
सरवाइव करना इस बिजनेस में बहुत आसान है, कोई भी कर सकता, बट माय डियर फ्रेंड्स, ग्रो करना नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछूं, आपने कितने लोगों को आज मीटिंग में इनवाइट किया? ठीक है, तो आप बहुत से लोगों के पास हो सकता है खुद ही आए हों, वो किसी को फोन ना किया हो, बहुत से लोगों ने हो सकता है इनवाइट भी किया हो। ठीक है, ये मीटिंग जो है, ये मीटिंग हमारी लाइफ लाइन है, हमारे बिजनेस की लाइफ लाइन है मीटिंग। सुबह भी 9 बजे मीटिंग है, सेलिब्रेशन आज भी हुआ था, कल भी सुबह होगा। ठीक है, तो आप ये आदत बना लें मीटिंग में लोगों को लाने की और खुद प्रेजेंट रहने की। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आप इस बिजनेस में ग्रो करते रहना है। ग्रो कैसे करेंगे? आप कैसे ग्रो करेंगे? ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रो कैसे करेंगे? कि लीडर कैसे ग्रो करता है इस बिजनेस के अंदर? बड़े बड़े जो लीडरशिप है, जिसका 5 लाख का चेक है, जो उड़ी चलाते हैं, जो मर्सिडीज चलाते हैं, जो हिंदुस्तान में फेमस है, वो कैसे ग्रो करते हैं इस बिजनेस के अंदर? क्या ऐसा काम करते हैं जो वो ग्रो होते हैं? मैं अगला स्लाइड खोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा। मैक्सिमम लीडरशिप ये काम नहीं करती और करना भी नहीं चाहती। उनको ये लगता है कि हम अब ये काम किस लिए करेंगे, हमारी तो टीम बन चुकी है। बट ये बिजनेस की जो है ना, ये कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है? देखिए, आप दिखाते हैं आपको क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है पर्सनल स्पॉन्सर, पर्सनल स्पॉन्सरिंग। देखिए, कुछ लीडर्स के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई है। ठीक है ना, हल्की सी मुस्कान जिसको बोलते हैं ना, वो मुस्कान पता है क्यों आई है? क्योंकि उनको पता है ये काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, जितने भी लोग मेरे को अभी सुन रहे हैं, अगर रियली आपको पैसा अच्छा लगता है, रियली आप ड्रीम अपना पूरा करना चाहते हैं, रियली आप इस जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में आप, ये काम आपको करना। पर्सनल स्पॉन्सरिंग। आपको पता है, मैंने भी एक लीडर को ज्वाइन कराया पिछले महीने। ज्वाइन करा एक लीडर को। आपको आपको हर महीने दो तीन स्पॉन्सरिंग अपनी आईडी पे करनी चाहिए। और स्पॉन्सरिंग वो नहीं होती जैसे आप देखो देखो, पर्सनल स्पॉन्सरिंग, जो पर्सनल स्पॉन्सरिंग है, उसकी परिभाषा क्या है? उसकी परिभाषा पहले सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पर्सनल स्पॉन्सरिंग की परिभाषा ये है कि आप अपनी डायरेक्ट, जो आपकी लिस्ट है, उसमें से कुछ लोगों को अपनी आईडी के डायरेक्ट लगाएं। इसको बोलते हैं पर्सनल स्पॉन्सरिंग। ठीक है ना, बट वेस्टीज के अंदर आप एक काम और भी कर सकते हैं। अगर आपकी 6 ग्रुप में काम हो रहा है लगातार, ठीक है, तो आप उन 6 ग्रुप के नीचे भी उस आईडी को दे सकते हैं। उनको डेवलप करने के लिए ये काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं हेल्प करना लोगों की। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। 6 ग्रुप से भी आप 10 लाख का चेक बना सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपको बादशाह बनाती है दोस्त, ये ध्यान रखना। ये पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपको मर्सिडीज ऑडी ला के देती है। जिस लीडर ने इस काम को करना बंद कर दिया, उस दिन उस लीडर की ग्रोथ रुक जाएगी। उस दिन उस लीडर की ग्रोथ रुक जाएगी। ये ध्यान रखना आप। उस दिन उस लीडर की ग्रोथ रुक जाएगी जिस दिन उसने पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना बंद कर दिया। तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपको कैसे करनी है, ये मैं आपको भी बताऊंगा। क्या करना है जिससे कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग हमारी बढ़े। ये जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं दोस्तों, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। इसके बाद अगली जो मैं सीरीज शुरू करूंगा, वो क्या शुरू करूंगा? पर्सनल स्पॉन्सरिंग के ऊपर पूरा एक टॉपिक, रिक्रूटमेंट कैसे करना है उसके ऊपर एक टॉपिक, रिटेन कैसे करना है उसके ऊपर एक टॉपिक, 1-1 घंटे का। ठीक है ना, ये मैं पूरा आपको गीता का सार बता रहा हूँ, ये पूरी मैं रामायण बता रहा हूँ, पूरी मैं नेटवर्क मार्केटिंग की महाभारत आपको बता रहा हूँ। ये इस बिजनेस का जो है ना, जिसको बोलते हैं ना, ग्रंथ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल स्पॉन्सरिंग। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, कैसे पर्सनल स्पॉन्सरिंग को आप करेंगे? कैसे करेंगे पर्सनल स्पॉन्सरिंग को आप? मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। लिस्ट,
अपनी लिस्ट में डेली लोगों को अपडेट करना है। डेली डेली लोगों को अपडेट करना है। आपको पता है, मैं भी लिस्ट बनाता हूँ, हर आदमी लिस्ट बनाता है, ये कोई यूनिक चीज नहीं, आपके पास भी लिस्ट होंगी। लेकिन क्या उस लिस्ट को आप बढ़ाते हैं? क्या उस लिस्ट को आप बढ़ाते हैं? क्या उस लिस्ट को आप डेली बढ़ाते हैं? हफ्ते में, डेली, 15 दिन में, ठीक है ना? लोगों से मिलते हैं, फील्ड में आप जाते हैं, तो क्या वो लिस्ट बढ़ती है आपकी? आपको अपनी लिस्ट डेली अपडेट करनी है। डेली लोगों को अपनी लिस्ट को बढ़ाना है आपको, डेली। हमारे बिजनेस के अंदर लोग चाहिए, और हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। हमारे बिजनेस में लोग चाहिए, और हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको जो है आपको जो है क्या करना है? आपको अपनी लिस्ट में लोगों को अपडेट करना है। प्रथम काम, सबसे पहला काम आपको करना है। उसके बाद जो है, उसके बाद अगला पॉइंट पे चलते हैं। आपकी लिस्ट में जो लोग हैं उनसे बातचीत करनी है, और उनकी प्रोस्पेक्टिंग करते रहना है। ठीक है ना? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी आपकी लिस्ट में इंसान है तो उससे बात करना शुरू कर दें। मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, मुझे अगर किसी को ज्वाइन कराना है अपने साथ, अगर किसी को लाना है, और मान लो कोई भी एक्स पर्सन है, उसको मुझे अपने साथ लेके आना, मान लो किसी किसी मैं सोचता हूँ जैसे कोई कमल नाम है किसी का, और उस कमल को मुझे अपने साथ लेके आना, मैंने उसको लिस्ट में नाम ऐड किया। उसके बाद उससे धीरे धीरे व्हाट्सएप के जरिए धीरे धीरे उससे बातचीत थोड़ा हल्का हल्का बढ़ाते हैं। धीरे धीरे उससे बातचीत बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड नाइट करेंगे, गुड इवनिंग करेंगे। ध्यान रखना एक बात, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ जो हमेशा आपको याद रखनी है। अगर आप अपने लीडर से बात करते हैं, अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, अपने मतलब अपलाइन या डाउनलाइन से बात करते हैं, तो आपको हमेशा बोलना होता है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग नीलोत्पल जी, गुड मॉर्निंग दीपक जी, गुड मॉर्निंग रमेश जी, गुड मॉर्निंग श्याम जी। उधर से भी आप भी बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, कभी भी हो। लेकिन अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, अगर आपको नए लोगों से बात करनी है, तो याद रहे, हमेशा कभी भी आप गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे। जैसे गुड मॉर्निंग बोलेंगे, वैसे वो समझ जाएगा, हाँ ये तो वही है, ये तो वही है टोपी पहनाने वाला। समझ गए? आप समझ रहे हो बात को? जैसे आप गुड मॉर्निंग बोलोगे, वो समझ जाएगा। तो जब आप प्रोस्पेक्टिंग करें, अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें, तो उसको कभी भी 12 बजे के बाद गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, उसको बोलना है गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। रात को गुड नाइट बोलना है, सुबह गुड मॉर्निंग बोलना है। ये ध्यान रखें आप। धीरे धीरे बातचीत बढ़ाएं। कभी भी पहली दफा, प्रथम बातचीत में, दूसरी बातचीत में, तीसरी बातचीत में, चौथी बातचीत में, कभी भी जो है उसको आप बिजनेस की चर्चा ना करें, बस खाली बातें करें। एक इंसान को एक दिन में अपने साथ नहीं लेके आना, एक इंसान को परमानेंटली हमें अपने साथ लाना है, चाहे वो 6 महीने बाद आए। एक इंसान से सिर्फ हमें 3,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, 1,000 रुपए की खरीदारी नहीं करानी। एक इंसान जब हम लेके आए, तो कम से कम वो जो है ना 20, 30, 50 लोगों की टीम बनाए। इस सोच के साथ हमें काम करना है। एक इंसान को खाली ज्वाइन नहीं कराना है, एक इंसान को हम जब अपने साथ लेके आए, तो उसका कुछ बेनिफिट होना चाहिए। वो लास्ट में मैं बताऊंगा, आप मुझे याद दिलाना। ठीक है? वो मैं लास्ट में मैं बताऊंगा कि इंसान को जब लाए तो हम क्या सोचे। ठीक है? तो आपकी लिस्ट में जो लोग, उनसे बातचीत करते रहना चाहिए, उनकी प्रोस्पेक्टिंग आपने करती रहनी है। तीसरा, हाउ टू अप्रोच पीपल, कैसे लोगों को अप्रोच करें। अप्रोच का मतलब होता है इनवाइट, इनविटेशन। दोस्त, एक चीज ध्यान रखना, एक फॉर्मूला मेरा यहाँ पर जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, वो फॉर्मूला क्या है? आप लिखिए उस फॉर्मूले को, मैं चैट बॉक्स में लिखता हूँ। वो फॉर्मूला मेरा ये है कि बेनिफिट, बेनिफिट, ध्यान से सुनिए। आप जिस भी इंसान को इनवाइट कर रहे हैं अपने बिजनेस में लाने के लिए, जिस भी इंसान को इनवाइट कर रहे हैं, उसका आप क्या बेनिफिट करा रहे हैं? पहला सवाल, क्या बेनिफिट करा रहे हैं उसका? क्या फायदा? मेरे सामने मान लो एमडी इकबाल अंसारी बैठे, मैं इनको अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। क्या फायदा होगा एमडी इकबाल अंसारी का मेरे साथ जुड़ने से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मेरे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि मैं क्या फायदा करा रहा हूँ एमडी इकबाल अंसारी का। पहला। दूसरा, लॉसेस, लॉसेस जो होते हैं, नुकसान होते हैं, ठीक है, जो लॉसेस होते हैं, नुकसान होते हैं जो, उससे कैसे बचाऊं एमडी इकबाल अंसारी को?
मतलब पहला कैसे बेनिफिट होगा, दूसरा लॉस ना हो। कोई भी इंसान मेरे साथ आएगा तो दो चीजें मुझे याद रखनी है, या तो मैं उसका फायदा कराऊं या मैं उसका लॉस होने से बचाऊं। ये गोल्डन रूल है इस बिजनेस के अंदर। मतलब ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपको मास्टर बना सकती है पर्सनल स्पॉन्सरिंग के अंदर। क्या? वो ये कि मैं क्यों आऊं आपके साथ, इसलिए मैं 40 साल मेरी उम्र है, मैं फिजिकली फिट हूं, मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए फूड सप्लीमेंट। मैं 30 साल का हूँ, मैं 25 साल का हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। मान लो सामने कोई 24 साल का लड़का मेरे सामने बैठा है, उसको नहीं चाहिए फूड सप्लीमेंट, तो उसको नहीं चाहिए भाई। उसको ना कैल्शियम चाहिए, ना उसको सीपकथोन चाहिए, ना उसको स्प्रू लेना चाहिए, ना उसको कंबाइटिक चाहिए। उसको वो किस लिए आएगा? 24 साल उम्र है, वो ग्रो कर लेगा दोस्त। पैसे की भी उसको नीड नहीं है अभी। वो क्यों आएगा? 24 साल के लड़के को नेम और फेम चाहिए। नौकरी करेगा 20 हजार की, नेम और फेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो नेम और फेम के लिए आपके साथ आ सकता है। एक 60 साल का आदमी क्यों आएगा आपके साथ? उसको हेल्थ बेनिफिट चाहिए, उसको नेम और फेम नहीं चाहिए। वो रिटायरमेंट की एज में है, उसको स्वास्थ्य अपना ठीक रखना है। 60 साल प्लस जितने भी लोग हैं उनको क्या चाहिए? उनको अपना स्वास्थ्य चाहिए, हेल्थ। बस किसी भी इंसान को देख लो आप, वो क्या बोलेगा? बस ऊपर वाला चलते फिरते उठा ले। कैसे उठा ले? चलते फिरते उठा ले। क्यों भाई? बैठे बैठे ना उठाए। चलते फिरते उठाने का तात्पर्य ये है कि मैं स्वस्थ रहूं, और स्वस्थ ही रहता रहता मैं ऊपर पहुंच जाऊं। हर 60 साल 70 साल प्लस का इंसान ये सोचता है। पता है क्यों सोचता है? क्योंकि हेल्थ इशू बहुत ज्यादा है हमारे हिंद देश में। तो वहां पर आपके जो हेल्थ प्रोडक्ट है वो काम आएंगे। एक 40 साल का इंसान है, 35 साल का इंसान है, 30-40 हजार उसकी सैलरी है, किराए का मकान है, दो बच्चे हैं 10-10 12-12 साल के, ठीक है ना। अब वो बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला रहा है, ठीक है। उसको पैसा चाहिए, उसको रोकड़ा चाहिए। उसको बोलो आप, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर दम है, अगर आप हैं लीडर, अगर आपके अंदर है लीडरशिप, तो उसको बोलो ओपनली कि दोस्त 5 साल लगा दे मेरे साथ। जिस शहर में भी तू है कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दिल्ली में, चाहे गुड़गांव में, चाहे पूर्णिया में, चाहे फोर्बिसगंज में, चाहे कहीं भी है। 5 साल मेरे साथ लगा दे। जो मेरा सिस्टम बोलता है, जो मैं बोलता हूँ, उसको तू 5 साल कर दे। तेरे शहर में किराए के मकान से तुझे मैं अपने मकान के अंदर लेके आ जाऊंगा। ये बोलने का दम है क्या आपके अंदर? उसको है दम ये बोलने का? दम है ये बोलने का अपनी टीम के लीडर को, जिसको आप अपने साथ लेके आ रहे हो, जो आपके साथ दिन रात एक कर रहा है या करेगा? नहीं है दोस्त, नहीं है। लेकिन कुछ लीडर ऐसे हैं जो ये बोलने की क्षमता रखते हैं। कुछ लीडर ऐसे हैं जो अगर हाथ पकड़ते हैं तो जीवन भर हाथ नहीं छोड़ते। जो हाथ पकड़ाता है वो कोशिश करता है छुड़वाने की, लेकिन वो लीडर तब भी नहीं छोड़ता। हल्का सा ढीला करता है हाथ को बस, फिर दोबारा टाइट कर लेता है। उसको पता भी नहीं चलता कब ढीला हुआ और कब हाथ टाइट हो गया। अब कुछ लीडर स्माइल छोड़ रहे हैं प्यारी सी, ठीक है ना, क्योंकि उनके साथ ये घटित हो चुका है। ठीक है, उनके साथ ये घटित हो चुका है। तो दोस्त, फायदा, फायदा। क्यों मैं मधुकर शर्मा के साथ जुड़ूं दोस्त? बहुत लीडर हैं हिंदुस्तान में, कमी थोड़ी ना है लीडर की। क्यों? फायदा, फायदा, फायदा। है आपके अंदर वो हिम्मत बोलने की? लाइन लगेगी दोस्तों, मैं बता रहा हूं आप, लाइन लगेगी। लगती भी है। लोग हैं, वो इंसान है जो आज डीयूसीडी हैं। वो इंसान है जिनके दो पैर हैं, वो डीयूसीडी हैं। 5-5 10-10 15-15 20-20 लाख के चेक ले रहे हैं, वो इंसान है।
आप ही की तरह वो पैदा हुए हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 1 नाक है उनके, लेकिन उन्होंने लोगों को कामयाब किया है, उन्होंने लोगों को फायदा कराया है, उन्होंने लोगों की जिंदगी बदली है। आप कितने लोगों का फायदा कराएंगे या करा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों का लॉस होने से बचा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनवाइट करते वक्त, लोगों को अप्रोच करते वक्त ये हमेशा ध्यान रखें कि आप उनका क्या बेनिफिट कराएंगे या क्या नुकसान होने से उनका बचाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस है, टोटल वैल्यू क्रिएट करने का बिजनेस है। अगर आप किसी की लाइफ में आए तो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड होना चाहिए आपकी वजह से, आपकी वजह से उसकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वैल्यू ऐड होनी चाहिए उसकी लाइफ की, वैल्यू ऐड। दोस्त अगर 10,000 रुपए भी कमाने वाला आप अपनी टीम में बनाते हैं ना दोस्त, 10,000 रुपए भी कमाने वाला, तो मैं बता देता हूँ आप उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं। अगर 7,000 रुपए भी आपकी टीम में किसी का चेक आता है ना, तो मेरी बात ये याद रखना, आप उसके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7,000 को 10,000 भी करना कोई मुश्किल नहीं है, और 10 को 15 करना कोई मुश्किल नहीं है, और 15 को 25 करना भी कोई मुश्किल नहीं है, और 25 को 50 करना भी कोई मुश्किल नहीं है। आप उसको आशा की किरण दिखा रहे हैं, और सबसे बड़ा जो रेमेडी है, सबसे बड़ी जो दवाई है इस दुनिया के अंदर, वो क्या है? आशा, विश्वास। वो क्या कि अगर अगर नीतू कुमारी पूर्णिया से लेडी 50,000 रुपए कमा सकती है इस बिजनेस से, तो आज मेरा 15,000 का चेक है, मैं भी 50,000 पे पहुंच सकता हूं। ये आशा है, ये विश्वास है, और इस विश्वास के दम पे इंसान 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाता है इस बिजनेस के अंदर। तो बनाइए आप ऐसे लीडर बनाइए जो 7,000, 10,000, 15,000 आपकी टीम में इनकम ले। हाउ टू अप्रोच पीपल, कैसे? जब तक आप अपने माइंड में उनके प्रति इनकम का भाव उनको दिलाने के लिए नहीं रखेंगे, तब तक लोग आपके साथ नहीं आएंगे। फाइनली, लोगों को प्लान दिखाएं और उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं। प्लान दिखाना एक अलग डिपार्टमेंट है, एक तरह से एक अलग चीज है, और लोगों को ज्वाइन कराना एक दूसरी चीज है। कभी भी लोगों को ज्वाइन कराते वक्त कभी भी हाबड़ ताबड़ ना करें, कभी भी जो है ना, लोगों को ज्वाइन कराते वक्त कभी भी जल्दबाजी ना करें। शो द प्लान, प्लान दिखाएं अपने बिजनेस का। हर किसी को प्लान दिखाना आना चाहिए, हर किसी को प्लान दिखाना आना चाहिए कि प्लान जो है वो हमें दिखाना है, और लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की बात कर रहा हूँ, मैं खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की बात कर रहा हूँ, मैं खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखें आप। मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की बात कर रहा हूँ, खरीदारी करने की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? प्लान शो करें और लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं। डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में कोई 1 रुपया नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनता है इंसान। ठीक है ना? उसकी ज्वाइनिंग लगाएं, उसको ऐप डाउनलोड कराएं, ऐप डाउनलोड करा के उसको ऐप के बारे में बताएं, थोड़ी सी उससे बातचीत करें, और देन उसके बाद उनको खरीदारी करानी है, आईडी उनकी ग्रीन करवानी है, ये फाइनली करवाना है काम आप। ये सारा जो प्रोसेस है वो पर्सनल स्पॉन्सरिंग के अंदर आता है। और दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, ये जो सारा जो मैंने प्रोसेस बताया, इसके अंदर आपकी मेहनत लगती है, मेहनत लगती है। किसी इंसान को लिस्ट में ऐड करने के बाद और उसको खरीदारी कराना एक पूरा फिल्म है, ये पूरी फिल्म है, एक पूरी कंप्लीट एक फिल्म है। इसीलिए लोग पर्सनल स्पॉन्सरिंग से भागते हैं, और लोग क्या करना पसंद करते हैं? टीम के लीडर को पकड़ेंगे, उसके लिए 5 प्लान करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद वहां से अगली टीम के पास जाएंगे, उससे 5 प्लान करेंगे, जिसके लिए 5 प्लान किया वो फिर उसको फॉलो अप करके ज्वाइनिंग लगाएगा, खरीदारी कराएगा। ये काम लीडरशिप को आसान लगता है, बट मैं एक चीज बता दूं आपको, एक चीज मैं बता दूं, ये काम भी लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी टीम के लिए प्लान दिखाना। लेकिन अगर आपको ग्रोथ वाली श्रेणी में आना है, अगर आपको 5 लाख का चेक बनाना है, 3-4 लाख का चेक बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको
आपको जो है ना पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो टीम है उसको रोल मॉडल कहां से मिलेगा? उसको रोल मॉडल कहां से मिलेगा दोस्त? उसको रोल मॉडल कहां से मिलेगा? मेरी टीम के लिए मधुकर शर्मा रोल मॉडल हो सकता है। मेरी जो टीम है, आप लोगों के लिए पवन मलिक सर रोल मॉडल नहीं हो सकते। वो मेंटोर हो सकते हैं आपके, वो गुरु बन सकते हैं आपके, लेकिन रोल मॉडल आपके पवन सर नहीं हो सकते। रोल मॉडल तो मुझे ही बनना पड़ेगा। और मैं रोल मॉडल तब बनूंगा तब मैं हाईएस्ट लेवल अचीव करूंगा, अपने इनकम को बढ़ाऊंगा, अपने लाइफस्टाइल को इंक्रीज करूंगा। मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा जो आपको चाहिए, कि देखो ये आपको चाहिए और ये मेरे पास है, मैं आपको दिला सकता हूं। मैं तब रोल मॉडल बनूंगा। और वो तब होगा जब पर्सनल स्पॉन्सरिंग करूंगा। क्योंकि 2-3 लोगों को स्पॉन्सर करके आप स्टार भी नहीं बन सकते। 8-10 लोगों को स्पॉन्सर करके आप क्राउन नहीं बन सकते। तो 20-25 लोगों को स्पॉन्सर करके ड्यूसीडी कैसे बनेंगे आप? तो लोगों को स्पॉन्सर आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको रोल मॉडल बनना है। इस बिजनेस को इस बिजनेस को अच्छी पर्सनैलिटी नहीं चाहिए। इस बिजनेस को अच्छा स्पीकर भी नहीं चाहिए। इस बिजनेस को सुंदर आदमी भी नहीं चाहिए। इस बिजनेस को अचीवर चाहिए सर, बस। इस बिजनेस का जो स्टेज है वो अचीवर का भूखा है। और अचीवर आप तब बनेंगे तब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग करें। तो दोस्त, अगर आपको टॉप श्रेणी में आना है, उस श्रेणी में आना है जिस श्रेणी में बड़ी बड़ी लीडरशिप है, तो आपको फिर एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? वो काम है पर्सनल स्पॉन्सरिंग। तो दोस्त, आज की ये ट्रेनिंग थी, ठीक है ना? और ये ट्रेनिंग जो है, मैं आशा करता हूँ आपकी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू एड जरूर करेगी।